दुआ करवाने का कहा करते थे, तो मुझे पता था कि बीमारी एक नेमत होती है। मैं उनसे कहा करता था कि यार मैं कैसे एक नेमत के खिलाफ दुआ करूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ कि अल्लाह ये नेमत इससे वापस ले ले। तो बहुत देर में सोचता रहा, तो फिर मौलाना शफी थानवी से मुझे एक रवायत मिली कि बीमारी के लिए दुआ ये करनी चाहिए कि या अल्लाह ये भी एक नेमत और सेहत भी एक नेमत है, तो इस नेमत को दूसरी नेमत से बदली कर। यहाँ तक बात तो वहाँ तक समझ में आ गई मुझे। इससे आगे क्या समझ में आया, इससे आगे मुझे ये वाली चीज़ समझ में आई कि क्या होता है कि हर मुश्किल या हर प्रॉब्लम या हर तकलीफ जो है वो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दे के जा रही है, यानी वो आपके हक में बेहतर होता है। जैसे एक मिसाल थी, मैंने पढ़ा, नाउ उसका हिस्टोरियन है टोइन बी करके, कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा। टोइन बी अपनी बुक के अंदर लिखता है, वो कहता है कि मैं एक दफ़ा यूनान में गया, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई, वहाँ नहर बह रही थी, मैंने वहाँ से पानी किया, तो मुझे क्योंकि यूनानी नहीं आती थी, तो करीब से यूनानी आया तो उसने कुछ बोला, मुझे समझ नहीं आया, फिर उसने क्या किया, हंसना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों ये मेरी बातों पर हंस रहा है। तो फिर क्या हुआ, कहते मैं जब रूम में आया 1 घंटे के बाद मेरा पेट खराब हो गया, वो जहरीली हो गई और मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया। और फिर क्या हुआ कि मैं बीमारी की हालत में अपने मुल्क वापस आ गया और मैं बेड पे चला गया। वो दौर था सेकंड वर्ल्ड वॉर का, उस दौर में ज़बरदस्ती इस एज के लोगों को फौज में भर्ती किया जाता था। मैं बीमार था, मुझे नहीं किया गया। वो तकलीफ मेरे लिए क्या बन गई, लेकिन सब मना कितना दूसरा जो हंस रहा था वो रोक भी तो सकता था। बहुत से देखिए ऐसे लोग होते हैं जो कि बेफजूल हंस रहे हैं, सही होगी बात नहीं वो रोक सकता था। आप इवन हो सकता है, बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोगों के डिफरेंट एक्शंस होते हैं। आगे चलता हूँ मैं, अब अपनी मिसालें देना शुरू करता हूँ। याद होगा जब आप लोग का लेक्चर चल रहा था तो मैं गेस्ट स्पीकर पर लेकर आया था सैयद ईशान हैदर शाह को, जो कि वो था आपका फ्रीलांसर था। ईशान मेरे को पढ़ने के लिए जब आया तो मैंने नहीं पढ़ाया था, बताया भी पहली बात तो मैंने, तो उसकी सब्जी आ गई तो वो दोबारा मेरे को पढ़ने के लिए आया। मैंने कहा सब्जी वालों को तो पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि वो आवारा से एक लड़का था, मैं खुद ही पढ़ाना चाहता था। फिर क्या इसका मतलब है आप सिर्फ इंटेलिजेंट हो ना। आगे चलते हैं। मैंने देखिए स्टूडेंट की 3 बातें बताई थी, ओबीडेंट हो, ऑनेस्ट हो और बिल्कुल भाई। उस वक्त तक वो क्या था ना, ओबीडेंट था, सही होगी ना, उस वक्त तक वो था ऑनेस्ट, सही है। अच्छा क्या हुआ, वो जब पूरा घूम कर आया तो कोई भी सब्जी नहीं दे रहा। मैंने कहा ओके तुम मेरे पास आ जाओ, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरी ये टाइमिंग होगी, ये सब्जियाँ होंगी। वो हो गया, अल्लाह ने किया अपनी पॉलिसी क्लियर हुई और अल्लाह ने किया कि आज वो वर्ल्ड का फ्रीलांसर में टॉप है। उस दिन भी उसने बताया था उसके नाम के साथ 10 से 20 हज़ार प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़ा नाम ऑफ वर्ल्ड का वो बन चुका है। अगर मैं कभी उसे कहता था कि सब्जी आना बुरी बात है, कहता अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी सब्जी का, सही होती, सब्जी ना ही होती वो मेरी तरफ आता नहीं है। आगे चलते हैं। होना चाहिए फेल होने के लिए। इसमें देखिए हुआ क्या, मैं जब उसके पीछे स्टोरी सुनाना शुरू करूंगा, अच्छा क्या होता है कि एक स्टूडेंट नहीं एक पेशेंट, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ 2 तरह के होते हैं, एक पेशेंट होते हैं, एक स्टूडेंट। अब वो स्टूडेंट वाली क्वालिटी थी जो पेशेंट वाली, क्या हुआ ट्रीटमेंट के बाद वो सुन रहा अभी जो भी बोलूँगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा कि रिकॉर्ड हो जाए। आगे चलते हैं। मैंने एक वाक्य शेयर किया था, नहीं बहुत अच्छा है। देखिए एक छोटी सी बात है, आप उन गिने चुने लोगों में हो जो आज ये अटेंड कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। ये आज आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके आगे भी कुछ था, सही होगी इसके लिए। याद होगा जब मैंने आपका करैक्टर बोला था, मैंने कहा था कि आप वर्ल्ड के लिए कुछ करोगे, याद है आपको ये बात, और आप नोट करके रखिए, ये वाली चीज़ ऐसे ही हो। अभी जो मेरे पास
में डॉक्टर आई थी जिसने नाम पढ़ी थी, डॉक्टर अनम, उसकी बहन की इंगेजमेंट हुई है डॉक्टर सबा की। तो मुझसे मिलने के लिए कहती है सर 21 जून आपको याद है? मैंने कहा नहीं। कहते जब आपने मेरा कैरेक्टर बोला था तो आपने कहा था 21 जून को कुछ होगा, 21 जून को उसकी इंगेजमेंट होगी। तो डेट्स याद रखिएगा जो मैं बोल के जा रहा हूँ। अच्छा है ना, जो ऊपर चल रहा है। मैं अपनी मिसाल देने जा रहा था शमशेर की। शमशेर के जो फादर थे वो बहुत अच्छी तबीयत के इंसान नहीं थे, गलत काम किया करते थे, तो उसकी वजह से उनकी वालदा को बहुत ज़्यादा हिट भी किया करते थे। एक दिन शमशेर में जाता है अपने घर, अगले दिन उसका पेपर होता है इसका पाकिस्तान स्टडी का BSc का। तो दोबारा उसके फादर की उसकी मदर की लड़ाई हुई थी, ये जवान था, तो इसने अब्बू का हाथ रोका। तो अब्बू ने इसको कहा कि या तुम घर रहोगे या तुम्हारी माँ रहेगी, फैसला कर। तो सीधी सी बात बेटा था, इसने कहा ओके, क्योंकि इसके बाकी बहन छोटे छोटे थे। शमशेर घर से बाहर पूरी रात, कैंट की बात है, और मेरा अपना स्टूडेंट था, इसमें मैं अक्सर मिसालें लाइव देख रहा हूँ प्रेजेंटेशन शॉप में। पूरी रात ये बाहर रहा, रात का भूखा हुआ, नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। पेपर देने जाना था, अपने क्लास वालों से पैसे लिए और एक पेन लिए। पेपर देने के लिए गया, किसी का पेपर था, पाकिस्तान स्टडीज का पेपर था। पेपर देना शुरू किया, एक भी कॉपी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। जब 12 भी कॉपीज लगाई तो टीचर ने कहा अब तुम ना स्लो काम करना। कहते क्यों? कहते तुम रिकॉर्ड बना चुके हो, VC साहब तुमसे मिलने आ रहे हैं। सही होगी सही। कहते हैं उसको, टीचर को कहते हैं कि मेरे को अभी लिखने को और बहुत कुछ है। जब तक VC आए तो इसने 14 कॉपीज। हुआ क्या? हुआ ये कि हम इसको इस तरह से सोच रहे हैं कि वो तकलीफ थी, अल्लाह ताला उसको क्या बनाने जा रहा था? रिकॉर्ड होल्डर बनाने जा रहा था। तो क्या होता है कि हमारी सारी जो तकलीफ हैं इसके अंदर हमारे लिए क्या होती है? अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई। सर ऐसा बहुत सारे रिकॉर्ड है कि विदाउट सीइंग कि वो क्या लिखता है बंदा, और आप उसे रिकॉर्ड में डाल दो या मेरे को पता नहीं अपनी तरफ से कमालियाँ वैसे एक बात बताऊं कि आप ना ये देख दो ना 14 भी कॉपीज में, वैसे ही मैं कुछ शेयर देखूंगा। जैसे छोटी सी बात शेयर करता हूँ फिर आगे निकलता हूँ। मेरे को किसी ने कहा, मेरी अभी 43 बुक्स हो चुकी है, आपके बाद एक आध और किताबें मैंने लिख दी थी अलहमदुलिल्लाह। तो मेरे साथी थे, मैं कभी आरिफ जिनको मैं लेकर आया, कहते सर लिखना चाहूँ ना मैं भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। कहते थे मैंने फिर लिखो, जो कर सकता है वो करे, वरना वो कर ही नहीं सकता। नहीं मतलब उन्होंने देखा भी नहीं कि वो लिख क्या है। नहीं देखा। एक तो ये था कि लाइन छोड़ के ना लिख रहा हो, फिर ये था कि बहुत बड़ा ना लिख रहा हो, वो सारे क्राइटेरिया फिर देखेगा। कुछ तो पढ़ा होगा उन्होंने, वैसे तो वो है अच्छा टैलेंटेड था। सही हो गया, आगे चलता हूँ। अच्छा, मैं आपको बताने क्या चाह रहा था, मेरे इस स्लाइड का मकसद ये है कि अल्लाह जो भी आपको तकलीफ दे रहा है उसके अंदर बहुत बड़ा इनाम है। कमर जवान जिसकी मैंने तस्वीर लगाई हुई है, आप में से शायद कोई बच्चा जानता हो, जैसे पुरानी बात है, जहांगीर खान से पहले के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड थे तो उनसे इसका ताल्लुक कैसे है। कमर जवान बॉलें उठाया करता था, जो स्क्वाइश का वो था रूम था, उस रूम में बॉल उठा के दिया करता था। तो जो फटी हुई बॉल हुआ करती थी वो घर ले जाता, उसकी वालदा सिलाई करके वो इसे देती थी। तो जब वो लोग चले जाते थे तो उस फटी हुई बॉल से खेलता था। अब क्या होता था, इसने बड़े प्लेयरों को खेलते हुए तो देखा हुआ था, अब जोर से रैकेट लेकर आता, फौरन इसे ख्याल आता बॉल फटी हुई है, मम्मी ने सिलाई की है, पूरी ना फटी, बहुत हल्का सा मारता। ये इसकी शॉट इतनी हिट हुई थी कि इसने बहुत सारे कंपटीशन विन किए। लोग हैरान हो जाते थे कि पूरी ताकत से रैकेट लाता है, लेकिन हल्की सी टच करता है और क्या हो जाता है, उसे वो चीज़ वो मिल जाती है। क्या था देखने को, तो क्या था कि यार वो गुर्बत की वजह से ऐसा हो रहा था, लेकिन दुनिया के लिए क्या हुआ, एक रिकॉर्ड बनने का। तो बहुत सारी आपके इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि आज जो मैंने ये बोलना शुरू किया है, ये भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद मैंने कहा कि यार चलो बोलना शुरू कर। वरना क्या था कि मैं अपनी एकेडमी में होता था, 140+ कंट्रीज से लोग मेरे पास आते थे, मेरा पढ़ाना था, मेरी किताबें लिखनी थी, मुझे तो बाहर जाने का कुछ था ही नहीं। आज भी मैं कलीम को ये कह रहा था, मैं जब बाहर निकलता मुझे
इतना अजीब लगता है क्योंकि मैंने 18 साल अपनी अकेडमी में गुजारे हैं, लोग आते थे, मैंने तो बाहर ट्रैफिक नहीं देखा हुआ था इस तरह से। सही हो गई, आगे चलता हूँ। राइट साइड में मैं क्या देख रहा है, वीक, व्हेन माइंड इज वीक देन एवरी सिचुएशन इज अ प्रॉब्लम। अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या है, तुम्हारा दिमाग। याद होगा मैंने शुरू ही यहाँ से किया था। इसी के बजाय व्हेन माइंड इज बैलेंस देन एवरी सिचुएशन इज चैलेंज। अगर आप हर चीज को चैलेंज ले रहे हो तो अभी भी क्या है, सक्सेस जोन में नहीं आए। क्यों नहीं है? अभी आपने सिर्फ अपने माइंड पे काम किया और अपने आप को क्या किया है, थोड़ा सा बैलेंस किया है। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हो तो फिर क्या होता है, एवरी सिचुएशन अपॉर्चुनिटी। हर सिचुएशन, जैसे भी आमना कह रही थी, झाड़ू मारना, कपड़े धोना, आप सोच नहीं सकते। मैंने इन सब पे भी आर्टिकल लिखे हैं, मैं इन सब पे लेक्चर दे चुका हूँ। ये बात भी सही है कि करना तो खुद ही पड़ता है। सर मेरा माइंड किस उसमें आया कैटेगरी में, क्योंकि पहले तो मुझे हर चीज जो है ना मुश्किल लगती थी कि भाई ये एक टफ कॉल। अब ना मुझे कोई चीज टफ नहीं लगती क्योंकि मैं ज़्यादा सोचती हूँ कि भाई ठीक है, अगर ये है तो है। ओवर थिंकिंग बुरी बात है, सोचना भी नहीं चाहिए ज़्यादा। और दूसरा देखिए, ये चीज़ सोच की तरफ से, अगर आप ये सोचो कि ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है। अगर आप ये सोचो ये अपॉर्चुनिटी है तो ये अपॉर्चुनिटी है। और दोनों ही ना सोचे तो इलाज करवाना चाहिए। देखिए वो कहा था, फ्राज ने कहा था, मैं उसे कैसे जिंदों में शुमार करूं, मैं उसे कैसे जिंदों में शुमार करूं जो कुछ बोलता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। बात कहनी है, इस बात का सिर्फ बात दावी में लिखते हैं, वो शीशा आए खुशबू तो मसले हल उसी में थे। जिन्हें पढ़े वही पढ़े, वही किताब आप। सही हो गया। अच्छा, इसमें क्या होता है, ख्वाब के बारे में बता दूं। जैसे होगा ना, उसने मार्टिन लूथर ने ख्वाब देखा था, ये हैव अ ड्रीम, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था। तो साइकोलॉजी ख्वाब के बारे में ये कहती है 80% इंटेंसिव सोल्यूशन होते हैं ड्रीम्स में। तो ख्वाब देखना जरूरी है, गलतियां करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप दिन में 4 काम करते हो, एक काम सही है। अच्छा, कितने काम करते हो, कितने सही होते हैं? मेरा हर डे डिफरेंट होता है तो डिफरेंट काम होता है। कितने काम करते हो, कितने सही? अगर 4-5 काम होंगे तो अब देखिए, मैडम ने मुझे ये बताया कि ये 5 काम करती हैं, 2 सही होते हैं। अगर ये 10 काम करेंगी तो कितने सही होंगे? 5 सही हो जाएंगे। अगर ये 20 काम करेंगे तो कितने सही होंगे? अगर ये 50 काम करेंगे तो कितने सही होंगे? अब देखें क्या हुआ, सक्सेस रेशियो सही होगी। गलतियां करो, गुरु रंजीश क्या कहता है, गलतियां करो, रोजाना करोड़ों गलतियां, लेकिन बस एक काम करो, तो क्या होगा कि खुद ब खुद आपकी चीजें इंप्रूव होना शुरू कर देंगी। सर मैं गलती करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन से कहते डांटना। लेकिन डांटना भी नेमत होती है। हर चीज को जब तक आप नेमत नहीं समझोगे तो क्या होगा कि आपको ये चीज वैसी मिलेगी, तो आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी।